हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद इशिका। आज मैं आपको क्लास 9th की मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि द लॉस्ट चाइल्ड है, उसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था। अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी एक छोटी सी समरी दे देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, एक बच्चा होता है जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वहाँ वो क्या क्या चीज़ें करता है, किस तरह की शैतानियाँ करता है, वो सब हमने पढ़ा था। जैसे कि वो अपने माता पिता से आगे पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद है। वो खिलौनों को देखता है, बहुत ज़्यादा उनसे आकर्षित हो जाता है, तो इस वजह से वो उनसे बार बार पीछे रह जाता है। फिर वो कहाँ कहाँ जाता है माता पिता के साथ अपने, और कैसे कैसे उसको अलग अलग जगहों पे वो रुकता है, जाके मिठाई की शॉप पे, फ्लावर की शॉप पे, और जहाँ सपेरा बीन बजा रहा होता है वहाँ भी रुकता है, और झूले के पास भी रुकता है। लेकिन वो चारों जगहों से निराश होके चला आता है वापस। तो इतना इस चीज़ को हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो सेकंड पार्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब जब वो अपने माता पिता के साथ वहाँ पे झूले से आगे बढ़ता है, तब भी उसका मन वहीं लगा रहता है। अब थोड़ी देर बाद जब वो अपने माता पिता को देखता है इधर उधर, तो उसको कोई नहीं दिखता वहाँ पे। अब वो आगे देखता है तब भी कोई नहीं दिखता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तब भी कोई नहीं दिखता है। वो हर जगह देखता है, लेकिन उसके माता पिता का नामो निशान वहाँ पे नहीं होता है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father." अब जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो कभी कभी होता नहीं है, जब हम कभी परेशान होते हैं, किसी चीज़ से दुखी होते हैं, तो हमारा गला सूख जाता है, हम लोग को अजीब सा अंदर बॉडी में अजीब सा लगने लगता है। तो ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ था। उसका गला ड्राई थ्रोट मतलब उसका गला सूख चुका था। जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क मतलब झटकाना, जर्क मतलब झटका, उसकी बॉडी में झटका आया। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से भागा जहाँ वो खड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो बहुत डर गया था, क्योंकि उसके माता पिता उसको नहीं दिख रहे थे। वो चिल्ला रहा था, उसके अंदर डर था किस चीज़ का, कि उसके माता पिता उसे नहीं दिख रहे हैं, वो अब क्या करेगा। तो वो चिल्लाता है, "मम्मी, पापा।" टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फियर्स। अब उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू होने लगे, बहुत तेज़ वो रोने लगा। हॉट एंड फियर्स मतलब बहुत तेज़ी से, फियर्स मतलब बहुत तेज़ से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, उसके चेहरे पे डर छलकने लगा था, मतलब उसके चेहरे पे डर हम आसानी से देख सकते हैं। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing now not where to go. अब वो इतना ज़्यादा पैनिक स्ट्राइकर मतलब इतना ज़्यादा पैनिक मतलब परेशानी, उसको मतलब पैनिक स्ट्राइकर इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया था। वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था, हितर थितर मतलब इधर उधर भाग रहा था, और उसको ये भी नहीं पता था कि उसको कहाँ जाना है। मदर, फादर, ही वेल्ड, वो दर्द भरी आवाज़, वेल्ड मतलब दर्द भरी आवाज़ से चिल्ला रहा था, "मम्मी, पापा।" हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, उसने येलो कलर की तुरबान सर पे जो बांधते हैं तुरबान, वो बांध रखी थी। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, वो उसकी सब खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, वो छोटा बच्चा था, वो भाग रहा था इधर उधर, तो उसके कपड़े, वो कहीं गिर गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो उसके कपड़े भी मडी हो चुके थे। नाउ हैविंग रन to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब थोड़ी देर जब वो भागता रहा, थोड़ी देर जब वो बहुत थक गया, टू एंड फ्रो मतलब उत्तेजना से जब वो भागता हुआ थक गया, तो जो उसका रोना था, अब बच्चा भाग रहा है, थक गया है, तो वो
ऑब्वियस सी बात है उसका जो रोना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसने रोना कम कर दिया। और सिसकियाँ क्या होता है, जब छोटे बच्चे नहीं होते हैं वो जब रो रहे होते हैं उनको छुपा लो तो वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसे हल्के हल्के रोने लगते हैं अंदर ही अंदर। तो वो उस तरीके से मतलब वो रो नहीं रहा था उस टाइम पे, वो ठीक था, बट थोड़ा बहुत उसके अंदर से डर भी था क्योंकि उसके माता पिता उसे नहीं मिल रहे थे। थोड़ी दूरी पे उसने देखा एक कपड़ा लटक रहा था। उसने उसके येलो पैचेस में से उसमें से देखा और उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। जब हम कभी मतलब रो रहे होते हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं तो हम लोग को धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो वो उन आंखों से दूर तक देख रहा था और वहाँ पे येलो कलर कपड़ा टंगा था। वो छुप के वहाँ से देख रहा था अपने माता पिता को, लेकिन वहाँ उसने और लोगों को तो देखा, और आदमी औरत सब खड़े हुए थे उनको तो देखा जो हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उसको वहाँ पे अपने माता पिता नहीं दिखे। ओके, he ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. अब फिर से वो बहुत क्विकली मतलब बहुत तेज़ी से भागा। इस बार वो एक मंदिर की तरफ गया। श्राइन मतलब मंदिर की तरफ गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, एक इंच लोगों से भरा हुआ था। मतलब वहाँ इतनी भीड़ थी कि 1 इंच भी खाली नहीं था, लेकिन फिर भी वो बच्चा लोगों के पैरों के नीचे से भागा और वो रो के चिल्ला रहा था, मम्मी पापा। मंदिर के पास में ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी मतलब वहाँ पे भारी भरकम आदमी भी थे जिनकी आंखें बड़ी डरावनी थी और उनके भारी कंधे थे, बहुत भारी कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू ट्रस्ट मतलब अब वो बच्चा इतना ज़्यादा कठिनाई में उनके पैरों के बीच से निकल रहा था कि अगर वो माता पिता का नाम तेज़ ना चिल्लाता तो वो उनके पैरों के नीचे कुचला जा सकता था। जब वो पैरों के नीचे से निकल रहा था तो बहुत तेज़ चिल्ला रहा था ताकि लोग उसकी आवाज़ सुन लें और थोड़ा सा उसको निकलने की जगह दे दें। तो उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे एक आदमी था जो आगे बढ़ रहा था। उसने उसको किसी न किसी तरह नीचे झुक के अपनी गोद में उठा लिया। Now, how did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." अब जब वो आदमी उसको उस भीड़ से निकाल कर बाहर ले आया, मतलब स्टीयर क्लियर ऑफ द मेस का मतलब उस भीड़ से निकाल कर जब बाहर ले आया तो उसने उस बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो? वो बच्चा ये सब सुन के और तेज़ रोया, बिटरली वेप्ट मतलब और तेज़ रोया और बस एक ही बात चिल्ला रहा था, "आई वॉन्ट माई मदर", मुझे अपनी माँ चाहिए, "आई वॉन्ट माई फादर", मुझे अपने बाबा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approaching the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, "I want my mother, I want my father." अब वो आदमी जब उसने देखा कि बच्चा बहुत रो रहा है तो उसने उसको चुप कराने के लिए, सूत मतलब चुप कराने के लिए, वो उसको राउंड अबाउट मतलब एक झूले के पास ले गया और वो उस बच्चे से पूछता है प्यार से, "विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स", क्या तुम्हें घोड़े पे सवारी करनी है? घोड़े पे सवारी कोई झूला होगा वहाँ पे, तो वो उस पर पूछ रहा था। लेकिन फिर भी अब वो बच्चा और तेज़ गले से चिल्लाया और एक ही बात बोल रहा था, एक ही बार बार रो के बोल रहा था, "मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए." Now the man headed toward the place where the snake chamber still played on the flute to the swing cobra.
Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pinched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, child's attention, and quieted him. Okay, would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब जब वो बच्चा चुप नहीं हो रहा था, उसने झूले को भी मना कर दिया, तो वो उस बच्चे को स्नेक चैम्बर मतलब सपेरे के पास ले गया, जो अभी तक कोबरा के सामने बैठ के अपनी फ्लूट बजा रहा है। वो उससे कहता है, इस नाइस म्यूजिक, इस अच्छे से म्यूजिक को सुनो बच्चे। उसने प्यार से मतलब बहुत प्यार से उस बच्चे से बोला, लेकिन वो बच्चे ने क्या करा, उसने अपने कानों को उंगली से बंद कर दिया और तेज डबल पिंच्ड स्ट्रेन मतलब और तेज आवाज में चिल्लाया, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब क्या होता है, जब वो उससे भी मना कर देता है तो वो आदमी उस बच्चे को बैलून्स की तरफ ले जाता है और वहाँ जाके उससे कहता है, उस बच्चे का दिमाग भटकाने के लिए वहाँ ले जाता है और कहता है, क्या तुमको रेनबो कलर्ड बैलून चाहिए, क्या तुम्हें ये वाले बैलून्स चाहिए? वो बहुत प्यार से उससे पूछता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा अपनी आंखें बैलून से हटा देता है और तेज से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए था, उस बच्चे को सब कुछ मिल रहा था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे था कि उसने क्यों मना कर दिया, यही उसका आंसर है, उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके माता पिता उसके पास नहीं थे। तो वो जो उससे कह रहा था, उसको चुप कराने के लिए वो उस चीज़ को खरीदने से मना कर रहा था। हालांकि उसको पहले वो चीज़ें चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने यहाँ उसे मना कर दिया। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अब वो आदमी अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड। अब वो उसको कहाँ ले जाता है, वो उसको वहाँ ले जाता है बच्चे को जहाँ पे एक फ्लावर सेलर मतलब जहाँ पे एक फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड। अब वो उस बच्चे से कहता है, देखो बेटा, क्या तुम इस प्यारे प्यारे इन सुंदर सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुमको एक गार्लैंड मतलब एक माला चाहिए अपने गले में डालने के लिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his soul, I want my mother, I want my father। अब उस बच्चे ने अपने हाथ से उस बास्केट में बहुत तेज मारा और बस एक ही बात बोला, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father। आई एम सॉरी गाइस, मुझसे गलती हो गई है। ये जो लाइन है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे से जब उसने कहा कि बेटा इन फ्लावर्स को सूंघो, तो उसने अपनी नाक वहाँ से हटा दी, मतलब उसने अपना फेस वहाँ से हटा दिया। उसने मारा नहीं था, सॉरी, उसने भी नाक वहाँ से हटा दी थी और वही चिल्लाने लगा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब जैसे कि वो बच्चा बहुत रो रहा था, उसने हर चीज़ को मना कर दिया। उसने सोचा कि चलो इसको छुपाने के लिए मैं उसको स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान पर ले जाता हूँ और शायद वो इससे चुप हो जाए। तो वो उससे पूछता है, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बेटा? उस बच्चे ने फिर भी उसने स्वीट्स भी नहीं ली, उसने अपना चेहरा वहाँ से घुमा लिया और बस एक ही चीज़ चिल्लाता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो जो हमने स्टार्टिंग में लाइंस पढ़ी थी, उसका आंसर हमको अब मिला कि वो उस बच्चे को हर उस जगह पे लेके गया जहाँ जहाँ वो जाना चाहता था। देखिए कहाँ कहाँ लेके गया उसको। सबसे पहले उसने कहाँ पे रुका था वो जाके, जैसे कि गार्लैंड मतलब फ्लावर सेलर की शॉप पर रुका, वहाँ भी उसको मना कर दिया था। उसके मतलब उसको पता था उसके मम्मी पापा उसको वो चीज़ नहीं दिलाएंगे। और फिर क्या हुआ, फिर जब उसने वो सपेरे के पास गया म्यूज़िक सुनने के लिए, तो उसको पता था उसके मम्मी पापा उसको मना कर देंगे कि म्यूज़िक मत सुनो। जब वो झूले पे गया तो झूले पे भी उसके माता पिता ने उसको मना कर दिया।
जब वो बैलून्स लेने गया तब भी उसको उसके माता पिता ने मना कर दिया। मिठाई की शॉप पे गया तो भी उसके माता पिता ने उसको मना कर दिया। मना किया नहीं किया, लेकिन उसको पता था कि वो उसको नहीं दिलाएंगे। लेकिन जो पहले क्वेश्चन था कि जब उसे किसी और इंसान ने दिलाई वो सब चीज़ें, तो वो उसने क्यों नहीं ली? वो इसलिए नहीं ली क्योंकि उसके माता पिता उससे अलग हो चुके थे और वो ऐसे किसी स्ट्रेंजर पे भरोसा नहीं कर सकता था। तो उसने उन सब चीज़ों खरीदने से मना कर दिया। अब उसको उसकी मासूमियत कहें या बचपना कहें, उसने वहाँ पे उन सब चीज़ों को खरीदने से मना कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ अच्छा सा रिव्यू मुझको कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूं अपने चैनल पे वो आपके लिए यूज़फुल रहे। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी। एंड नेक्स्ट वीडियो I will upload तो नेक्स्ट वीडियो मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस देखने को मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।